दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस घटनाक्रम के 20 एपिसोड हो चुके हैं और अब हम चलते हैं अंतिम और 21वें एपिसोड की तरफ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में क्या क्या घटा वो मैं आप लोगों को कुछ याद दिला देता हूँ ताकि स्टोरी कंटिन्यूटी में आ जाए। दोस्तों, घटनाक्रम के पिछले भाग में मैंने मुक्ता जी और श्रीनिधि जी के पिछले जन्म का क्या रहस्य है वो बताया था। फिर बताया था कि किस तरह से शिशिर भाई को गुस्सैल भालुओं ने घेर लिया था और फिर इन लोगों ने शिशिर भाई को बचाया। और ये भी बताया था कि किस तरह से एक डाकू तेज सिंह सुधर कर मुक्ता जी के आश्रम का सुरक्षा गार्ड बन गया था। ये सब पिछले एपिसोड में मैंने बताया था। अब दोस्तों, मुझे बताना है कि घटनाक्रम में फिर क्या घटा। तो दोस्तों, चलते हैं जानने के लिए कि फिर क्या हुआ कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों, अगले दिन श्रीनिधि जी मुक्ता जी को ढूंढते हुए उनके कमरे में चले गए, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। तो इन्हें तुरंत ध्यान आया कि अरे, वो इस समय तो बाबा जी को के भोजन का वक्त है, तो वो ज़रूर बाबा जी को भोजन कराने के लिए गई होंगी। अब अभी आई जाएंगी लौट के। पता नहीं फिर क्या सोच के ये उन्हीं के कमरे में बैठ गए और मुक्ता जी का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद जब इन्हें मुक्ता जी के आने की आहट सुनाई पड़ी तो ये तुरंत उनके बिस्तर के अंदर घुस गए और लेट गए और उनकी जो चादर थी उसको ओढ़कर पूरा अपने सर तक अपने आप को ढक लिया और ऐसा शो करने लगे जैसे इन्हें नींद आ गई हो। एक्चुअली में यार, ये बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। इनकी आंखों में पानी भरा हुआ था जिसे ये मुक्ता जी से छुपाना चाहते थे। इन्हें लग रहा था कि मुक्ता जी इन्हें ऐसे उनके बिस्तर पर सोते देखकर एकदम से चौंक जाएंगी और वो समझ नहीं पाएंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन मुक्ता जी इन्हें देखकर चौंकी नहीं, बल्कि वो बोली, हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सोए हुए नहीं हैं, बस सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। अब ये चादर से आप खुद ही बाहर निकलेंगे या मैं इस चादर को हटा करके आपको बाहर निकाल दूँ। इसके साथ ही वो चादर को पकड़ कर खींचने लगी। अब तक श्रीनिधि जी अपने आप को काफ़ी संयत कर चुके थे, मतलब काफ़ी कंट्रोल कर चुके थे अपने ऊपर, और चादर हटाकर हंसते हुए बिस्तर से उठ गए। फिर मुक्ता जी से बोले, माफ़ करना मुक्ता, मैं तुम्हारी अनुमति के बिना, तुम्हारी परमिशन के बिना तुम्हारे बिस्तर में लेट गया। तो ये सुनकर मुक्ता जी ने जवाब दिया, अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप तो जानते ही हैं कि ये चारपाई हमेशा से आपकी ही रही है, ये तो आप ही की चारपाई है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो कभी भी इसमें नहीं सोई। मैं तो उसके बगल में ज़मीन में जो चटाई पड़ी हुई है उसमें सोती हूँ। वैसे आज तो इस चारपाई का इंतज़ार भी पूरा हो गया। वर्षों से ये जिसका इंतज़ार कर रही थी, आखिर वो क्षण आ गया। इसमें सोने वाला व्यक्ति आया, इस पर आके लेटा और अब उड़ गया है। इस बात को सुनकर श्रीनिधि जी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मुक्ता जी इतने सालों से इस चारपाई को सिर्फ इसलिए साफ सुथरा रखती थी क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि श्रीनिधि जी एक ना एक दिन जरूर इनके पास लौट कर आएंगे और उन्हें अपना कर अपनी जीवन संगनी बनाएंगे, अपनी अर्धांगनी बनाएंगे। ये उनको पूरा कॉन्फिडेंस था, मतलब इतना ज़्यादा वो अपने उसमें भरी हुई थी कॉन्फिडेंस में कि ये होगा ही होगा। श्रीनिधि जी बहुत ज़्यादा गंभीर थे और मुक्ता जी से बोले, मुक्ता, वो जो बात करने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुने। फिर आगे कुछ सोचते हुए बोले कि ऐसा नहीं है कि उन्हें पूर्व जन्म के विषय में कोई संशय हो या कोई शक हो। उनकी अंतरात्मा खुद इस बात को बिल्कुल सच मान रही है कि पिछले जन्म में बहुत संभव है कि वो उनके पति रहे हों। फिर बरामदे में खड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, उन्हें तो ये भी लगता है कि इस पीपल के पेड़ को इन्होंने ही बोया है, लेकिन उनके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं। निधि जी कुछ और भी बोलने वाले थे कि मुक्ता जी ने एकदम से बीच में टोक दिया और बहुत चिंतित स्वर में बोली कि श्रीनिधि जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुक्ता जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है।
और श्रीनिधि जी की बातों को सुनकर वो बहुत चिंतित और परेशान हो रही हैं। इसलिए श्रीनिधि जी, आप जो भी कहना चाहते हैं वो स्पष्ट, सरल भाषा में कहें, मतलब साफ साफ कहें। श्रीनिधि जी ने अब से हाथ बढ़ा के मुक्ता जी का हाथ पकड़ा और उनको अपने पास खींच के चारपाई में बैठा लिया और फिर बोले, उन्हें ये स्वीकार करने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि जिस दिन उन्होंने पहली बार मुक्ता जी को झरने पर देखा था, तभी से वो इनकी तरफ आकर्षित हो गए थे और हर समय उन्हीं के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि जैसे भी हो मुक्ता जी का जीवन एक सुखी जीवन बने। इस शून्य और एकाकी जीवन को जो वो बिता रही हैं, इससे दूर हटकर उन्हें दाम्पत्य जीवन में बंध जाना चाहिए और यही सोचकर वो मुक्ता जी को इस बंधन में बांधने आए हैं। अब ये सुनकर मुक्ता जी ने अपना सर श्रीनिधि जी के कंधों पर रख दिया और बोली कि वो जानती थी और उनका मन बार बार इस बात को कह रहा था कि अब वो समय आ गया है जब श्रीनिधि जी अपनी सहचारी को उसका अर्धांगिनी का अधिकार देने का वक्त आ गया, मतलब वो उसको स्वीकार कर लेंगे और उन्हें अपना लेंगे। मुक्ता जी की बात को सुनकर श्रीनिधि जी एक गहरी सांस लेकर बोले, लेकिन यही तो सबसे बड़ी परेशानी का विषय है मुक्ता। मुक्ता जी एकदम से चौंक उठी और बोली, कैसी कठिनाई, कैसी परेशानी? तो श्रीनिधि जी बोले, उन्हें लग रहा है कि जो हर जन्म में उनकी अर्धांगिनी रही है, लेकिन वो इस जन्म में इनकी अर्धांगिनी नहीं बन सकती है, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है। अब वो चाहे कितनी कोशिश कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन मुक्ता जी को अपना नहीं बना सकते हैं, मुक्ता जी को से विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देवताओं की इच्छा के आगे इंसानों की कभी नहीं चलती है। इंसान अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, जो कुछ है करने वाला ऊपर वाला है। श्रीनिधि जी की बातों को सुनकर मुक्ता जी के चेहरे में एक साथ कई भाव आकर चले गए। एकदम से होता ही है यार, एकदम से अनएक्सपेक्टेड बातें हो जाए तो। वो और बहुत ही करुणा और वेदना भरे स्वर में वो बोली, आप ऐसा मत बोलिए, आप इतना कठोर बात मत करिए। आज आपको क्या हो गया है? आप इतने निष्ठुर कैसे हो गए हैं? और ऐसा क्या कारण हो गया है कि आप उनका यानी मुक्ता जी का जन्म सिद्ध अधिकार उन्हें नहीं देना चाहते हैं? लेकिन ऐसा क्यों? तो श्रीनिधि जी बोले, मुक्ता, मैं तो सारे अधिकार देना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन देवगणों को ये मंजूर नहीं है, देवताओं को ये मंजूर नहीं है। अगर देवताओं को मंजूर होता तो आज से 15 साल पहले वो इनका विवाह किसी अन्य स्त्री से क्यों होने देते? भगवान ने क्यों इन दोनों की आयु में 17 साल का अंतर कर डाला, यानी कि मुक्ता जी और श्रीनिधि जी की आयु में? क्यों इन्हें मुक्ता जी का बड़ा भाई होने का एहसास कराया? इस तरह के कई देव आदेशों के कारण अब उन्हें मुक्ता जी को अपनी छोटी बहन मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया था। और इस बात को मुक्ता जी भी अच्छी तरह समझती थी कि श्रीनिधि जी हमेशा उनके साथ जब भी रहे, उन्होंने साफ सुथरा और बड़ा मर्यादित व्यवहार ही उन्होंने मुक्ता जी के साथ रखा था। इस बात को मुक्ता जी भी जानती थी। फिर कुछ देर रुक कर उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुक्ता जी को अब इस असुरक्षित आश्रम में ज़्यादा दिनों तक रहने देंगे और ना ही इस अविवाहित जीवन बिताने देंगे, मतलब कि उनकी बिना शादी के उनको जीवन बिताने देंगे। अब मुक्ता जी थोड़ा असमंजस की स्थिति में आ गई और उनके चेहरे की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे के भाव से ये लग रहा था कि जैसे न जाने कितने प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे हैं। श्रीनिधि जी की बातों को वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ये अभी कह रहे कि हो नहीं सकते, कभी कह रहे शादी की बात करने आए हो, तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था उनके। अब श्रीनिधि जी ने मुक्ता जी को अपनी तरफ जब प्रश्नवाचक नज़रों से देखते हुए देखा तो बोले, अगर अपने पिछले जन्म की पत्नी पर इस जन्म में भी उनका थोड़ा सा अधिकार है तो वो वादा करते हैं कि मुक्ता जी को कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने देंगे। अगर मुक्ता जी पर कभी भी कोई किसी तरह की विपत्ति आएगी तो वो अपनी जान देकर भी उस विपत्ति को दूर कर देंगे, यानी कि मुक्ता जी को किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होने देंगे।
तो निधि जी की बातों को सुनकर मुक्ता जी ने बहुत दुखी होकर कहा कि तो आप मेरा परिताग परित्याग करना चाहते हैं, मुझे छोड़ना चाहते हैं? क्या आप जानते नहीं कि आपके बिना ये मुक्ता एक पल भी जीवित नहीं रह सकेगी, इसकी मौत हो जाएगी। तो श्रीनिधि जी बोले, तुम एक बात भूल रही हो मुक्ता, जिसे वो अपना जीवन कह रही हो वो तुम्हारा नहीं बल्कि श्रीनिधि जी का है, और उसे त्यागने का अधिकार मुक्ता जी के पास नहीं है। वो ये नहीं चाहते हैं कि पिछले जन्म की चिंता में पड़कर वो अपना वर्तमान जो है उसको खराब करें। वो तो ये चाहते हैं कि अपने भविष्य को सुखी बनाने के लिए मुक्ता जी इस जीवन को आशामय बनाकर व्यतीत करें, एक अच्छी ज़िंदगी जिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो मुक्ता जी ने रोते हुए पूछा, तो आप ही बताइए, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो श्रीनिधि जी बोले, मुक्ता तुम शादी कर लो। इस बात को सुनकर मुक्ता जी एकदम से चौंक गई और बोली, किसी भी पर पुरुष के साथ वो कैसे शादी कर सकती हैं आखिर? कैसे कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? तो श्रीनिधि जी बोले कि जिस पुरुष की शादी की बात वो कर रहे हैं वो कोई पराया पुरुष नहीं है बल्कि शिशिर है, और उसका जैसा स्वस्थ, सुंदर और शिक्षित युवक उनके लिए हर तरह से उपयुक्त है। मुक्ता जी इन पर विश्वास करें, मतलब श्रीनिधि जी पर विश्वास करें, ये कभी भी मुक्ता जी के लिए कोई गलत निर्णय नहीं लेंगे, कोई गलत युवक नहीं चुनेंगे। ये सुनकर मुक्ता जी बहुत आश्चर्य से इनको देखते हुए बोली, तो क्या आप मेरा विवाह उनके साथ करा देना चाहते हैं? खैर इसके बाद बहुत देर तक इन लोगों की इसी विषय में काफ़ी चर्चाएं होती रही, काफ़ी बातें होती रही, और अब उन सब बातों को यहाँ पे बताने में तो बहुत लंबा समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उन सब बातों को छोड़कर हम सीधे कहानी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वही सब प्यार मोहब्बत और यही सब बातें चल रही थी, पिछला जन्म, ये जन्म, वो जन्म। श्रीनिधि जी ने किसी तरह से मुक्ता जी को शिशिर भाई के साथ शादी करने के लिए तैयार कर लिया, और उसके बाद वो इस विषय में बात करने के लिए मुक्ता जी के पिताजी मतलब पंडित हरि शर्मा जी के पास चले गए कि उनसे भी भैया बात कर लें। श्रीनिधि जी की बातों को सुनकर पहले तो पंडित जी एकदम से चौंक गए, फिर जब उन्हें पता चला कि मुक्ता जी भी इस बात के लिए तैयार हो गई हैं, तो वो भी बहुत अनमने भाव से ही सही, इच्छा तो नहीं, अनमने भाव से ही, लेकिन तैयार हो गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब जब बच्चे तैयार हैं तो ठीक है। इसके तुरंत बाद मुक्ता जी की शादी की तैयारियां जोर शोर से अपना शुरू हो गई, जिसमें श्रीनिधि जी के मित्रों और आश्रम वासियों ने खूब उत्साह से भाग लिया। आनंद जी, श्याम जी, शेखर जी तो सामान वगैरह खरीदने के लिए देहरादून चले गए, और वहाँ से मुक्ता जी को भेंट देने के लिए वहाँ से बहुत सारे कीमती गिफ्ट वगैरह खरीद के ले आए। शादी की जो वेदी थी वो पंडित जी के चबूतरे में ही तैयार की गई थी, जिसमें धूनी जला करती थी हमेशा, और लग्न के समय श्रीनिधि जी और उनके मित्र मुक्ता जी को दुल्हन के वेश में सजाकर वेदी पर लेकर के आए थे। शिशिर भाई के पिताजी को बाबा जी का पत्र मिल गया था, और वो पत्र पाकर आ चुके थे आश्रम में। उनके और बाबा जी के आशीर्वाद से ये विवाह संपन्न हुआ, और अगले दिन प्रीति भोज के बाद बारात देहरादून वापस लौट गई। अब शादी हो गई मुक्ता जी की। मुक्ता जी तो शादी करके आश्रम से चली गई थी। अब श्रीनिधि जी और उनके मित्रों का भी आश्रम में रुकने का कोई औचित्य नहीं था, कुछ अब था ही नहीं वहाँ रुकने का, इनके मतलब ही नहीं बनता था। 3.25 महीने की इनकी रवासन यात्रा, जिनमें से इनके 49 दिन मचान पर बीते थे, वो सकुशल समाप्त हो गई थी। तो आश्रम की रक्षा का सारा भार तेज सिंह को सौंप कर और फिर बाबा जी से आज्ञा लेकर ये लोग अपना सामान बैलगाड़ी वगैरह में लाद कर हरिद्वार की तरफ लौट गए। अब सब निपट गया। शादी होने के कुछ समय के बाद श्रीनिधि जी को मुक्ता जी का एक पत्र मिला। अब उस पत्र में ये लिखा था कि वो प्रसन्न हैं, सुखी हैं, और आप किसी तरह की चिंता मत करना। अब पत्र पढ़कर ये निश्चिंत हो गए, और भारत का जो अपना पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत वगैरह हैं और कश्मीर की जो घाटियाँ हैं, वहाँ की यात्रा पर निकल गए।
इनकी ये यात्रा बहुत लंबी थी, बहुत लंबी थी, मतलब पूरे 6 सालों की, 6 सालों की यात्रा थी। अब इंसान कितना ही दूर, कितनी ही लंबी यात्रा पर निकल जाए, लेकिन लौट के उसे घर ही पे आना पड़ता है। इनके साथ भी यही हुआ, और ये भी एक दिन लौट कर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद इन्हें मुक्ता जी और बाबा जी से मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो रही थी कि यार कैसे बाबा जी से मिला जाए, मुक्ता जी को जाके देखा जाए। अब इनकी ये मिलने की इच्छा इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी प्रबल हो गई कि ये 2-3 दिन भी अपने घर पे नहीं रुक पाए, और बस उसी दिन रात की ट्रेन पकड़कर अगले दिन सुबह हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार आने के बाद इन्होंने अपना सारा सामान स्टेशन के पास ही जो आश्रम था, जिस आश्रम में ये हमेशा रुका करते थे, वही इनका अपना अड्डा था जहाँ ये रुका करते थे जब भी ये हरिद्वार में होते थे, तो वही जगह इनकी थी। बल्कि अपनी रवासन की यात्रा भी इन लोगों ने इसी आश्रम से शुरू करी थी, अगर आप लोगों को याद होगा पहला एपिसोड। अब अपना सारा सामान उस आश्रम में रख दिया, और उसके बाद ये अपना टहलते हुए हर की पौड़ी की तरफ निकल गए। पूरे 6 सालों के बाद ये गंगा मैया और उसके पार के जंगलों को देखकर बड़े खुशी का अनुभव कर रहे थे, बड़ा रिलैक्स, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था इनको देखकर। और अपनी रवासन की यात्रा को याद करते हुए वहीं पर टहल रहे थे हर की पौड़ी में। तभी इनकी नज़र भगवा वस्त्र पहने हुए एक साधु पर पड़ी, जो इनकी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था। अब पता नहीं इनके दिल में क्या आया कि ये उस साधु की तरफ चले गए, और जैसे ही पास जाकर इन्होंने उस साधु को देखा तो ये बहुत बुरी तरह से चौंक पड़े, क्योंकि वो साधु कोई और नहीं बल्कि मुक्ता का पति और इनका प्रिय मित्र शिशिर भाई थे। वो साधु बन गए थे। शिशिर भाई ने अपना सर ऐसे उठाकर इनको देखा और एकदम गुस्से में बोले, अकेले ही आए हो, अपनी मुक्ता को साथ नहीं लाए? अरे उसे भी हर की पौड़ी की सैर करा देते। थोड़ा सा गुस्से में बोले वो। ये बात सुनकर श्रीनिधि जी का माथा एकदम से घूम गया, इनकी दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। एक क्षण के लिए तो ये बिल्कुल स्टैचू हो गए। ये ना तो अपनी जगह से हिल पाए और ना ही कुछ बोल पाए। फिर किसी तरह से अपने आप को संभाल कर और फिर एकदम शांत स्वर में शिशिर भाई से बोले, तो मुक्ता को त्याग कर तुम साधु बन गए शिशिर? तो शिशिर भाई बोले, नहीं, मैंने उसे नहीं त्यागा, वही मुझे त्याग कर चली गई थी। फिर थोड़ा सा रुक कर बोले, श्रीनिधि जी, तो क्या अब वो तुम्हारे पास नहीं है? तो उसने बोला, नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वो आपके पास आई है। श्रीनिधि जी बोले, नहीं भाई, वो मेरे पास नहीं आई, लेकिन वो तुम्हारे पास से गई कब? तो शिशिर भाई ने जवाब दिया कि पूरे 5 साल हो गए उसे गए हुए। वो जिस दिन से आई थी तभी से उसका मन गृहस्थी में नहीं लग रहा था। हालांकि मुक्ता जी ने कभी भी इनसे, मतलब शिशिर भाई से, किसी तरह का कोई गलत व्यवहार नहीं किया था, बहुत इज्जत दी थी, बहुत प्रेम प्रदर्शन ही किया था, लेकिन अपने शरीर को कभी छूने तक नहीं दिया। और फिर एक दिन उन्होंने शिशिर भाई को अपने पास बुलाकर बोला कि शिशिर बाबू, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं। यकीन मानिए, मैंने श्रीनिधि जी का आदेश मानकर आपसे प्यार करने का बहुत प्रयास किया, अपने मन को कई तरह से समझाया भी, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी, वो नहीं समझा सके अपने आप को। उनका दुर्भाग्य है कि इस जन्म में उनके पिछले जन्म के पति ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उनका परित्याग कर दिया। लेकिन एक नारी होने के कारण वो अपने पति का त्याग कैसे कर सकती है? इसलिए वो प्रार्थना करती है कि शिशिर भाई उन्हें उनके पिताजी के पास आश्रम में वापस पहुंचा दें, जिससे वो अपना बचा हुआ जीवन आश्रम में बिता सकें और कुछ ऐसा हो पाए जिससे अगले जन्म में, आने वाले जन्म में उनको फिर से जो है ये वियोग ना सहना पड़े। अब शिशिर भाई ने उनकी इच्छा के आगे झुक गए, उन्होंने किसी तरह की कोई बाधा नहीं डाली, और उसी दिन वो उनको आश्रम में ले गए और वहाँ छोड़कर वापस आ गए। और इतना बोलने के बाद शिशिर भाई फूट फूट कर रोने लगे, बहुत बुरी तरह से रोने लगे। श्रीनिधि जी ने शिशिर भाई के कंधे में हाथ रखा और बोले,
तो एक बार चलोगे क्या उनके आश्रम में? शिशिर भाई उसी टाइम तैयार हो गए, बोले हाँ हाँ बिल्कुल चलो। अब ये लोग तुरंत आश्रम के लिए निकल गए। जब ये दोनों आश्रम में पहुंचे तो तब शाम के करीब 5 बज रहे थे, लेकिन इन लोगों को कहीं भी आश्रम नहीं दिख रहा था। अब इस बात से ये लोग बड़े चिंतित हो गए थे कि यार आश्रम कहाँ चला गया। ये लोग जानते थे कि ये लोग रास्ता नहीं भटके हैं और ये जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे आश्रम ही होना चाहिए, लेकिन उस जगह पे तो टूटी फूटी दीवारें और खंडर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये सब क्या हो गया था? इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये तो मतलब इतना भरा पूरा आश्रम, ये क्या हो गया, ये क्या कैसे? कुछ देर तक तो इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लोग जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं वो सच है, लेकिन जो सच था उसे कब तक असत्य मानते। ये लोग अपनी अपनी जगह में बड़े स्तब्ध से रह गए थे कि मतलब यार ये बस दिमाग उड़ गया था इनका कि ये सब हो क्या गया। शिशिर भाई तो जोर जोर से रोने लगे थे और श्रीनिधि जी मुक्ता मुक्ता बोलकर उन्होंने कई बार जो है आवाज़ें दी, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि जिस आश्रम में ये लोग इतने दिन रहे, जहाँ इतनी चहल पहल रहती थी, वो अब अचानक एक खंडरों में कैसे तब्दील हो गया, ये खंडर कैसे बन गया। सोचने वाली बात थी। तभी अचानक किसी ने श्रीनिधि जी के कंधे में हाथ रखा पीछे से, तो उन्होंने पलट कर देखा, एक सन्यासी खड़ा था। उसको देखते ही श्रीनिधि एकदम से उनकी आंखें चौड़ी हो गई और बोल पड़े, अरे तेज सिंह तुम? तो तेज सिंह बोला, हाँ हाँ मैं ही हूँ निधि बाबू, आपका अपराधी तेज सिंह। तो श्रीनिधि जी बोले, लेकिन तुम्हारा ये सन्यासी वेश क्यों, और तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? तो तेज सिंह ने जवाब दिया, अरे निधि बाबू, 4 साल पहले जो हमें छोड़कर चली गई थी, उसी मुक्ता बहन की खोज में जगह जगह घूम कर आ रहा हूँ, 4 साल से ढूंढ रहा हूँ। तो श्रीनिधि जी ने फिर पूछा, क्या मिल गई तुम्हें मुक्ता? तो तेज सिंह ने बोला, नहीं मुक्ता जी तो, मुक्ता बहन तो नहीं मिली, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि मुक्ता जी अभी भी जीवित है, लेकिन हमें दर्शन नहीं देना चाहती। और इतना बोलने के बाद में वो रोने लगा। अब उसे सांत्वना देते हुए श्रीनिधि जी ने पूछा, लेकिन ये सब भाई ये कैसे हुआ, ये सब इतना बड़ा ये सर्वनाश कैसे हो गया? सर्वनाशी था यार। तो तेज सिंह बताने लगा कि जब शिशिर बाबू मुक्ता बहन को यहाँ छोड़ के गए थे, तो उसके कुछ दिनों तक तो वो बहुत परेशान रही। वो कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती, फिर लौट के आ जाती, फिर कभी बाहर पेड़ के नीचे बैठ जाती, कभी कभी तो सुबह ही झरने के पास चली जाती और फिर शाम तक वहीं बैठी रहती। वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। और फिर धीरे धीरे उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उनका चेहरा जो गंभीरता जो आगे थी वो गंभीर होता गया। फिर वो खेतों और बगीचों की तरफ ध्यान देने लगी। उन्होंने अपने हाथों से गन्ने की फसल बोई और कुछ ही समय बाद गन्ने की बहुत अच्छी फसल पूरे खेत में तैयार हो गई। लेकिन बदकिस्मती से एक लंबे दांत वाला भारी भरकम हाथी उसकी नज़र उस फसल पर पड़ गई। अब वो रोज़ रात में आकर फसल को उजाड़ने लगा। पहले तो उसको भगाने के कई तरह के उपाय किए गए, जैसे आग जलाकर, शोर मचाकर, टीन वगैरह पीटकर उसे मतलब भगाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो उस टाइम तो भाग जाता था, फिर आ जाता था और फिर उजाड़ के फिर चला जाता था। फिर लास्ट में तेज सिंह को अपनी राइफल का ही सहारा लेना पड़ा। शाम ढलते ढलते वो अपनी राइफल को लेकर के एक पेड़ में बैठ गया और रात के लगभग 2 बजे के आसपास जैसे ही वो हाथी खेत पर घुसा, तेज सिंह ने उसके पाँव का निशाना लिया और धाए से गोली चला दी। गोली सीधे सही निशाने पर लगी और वो चिघाड़ता हुआ वहाँ से भाग गया। पाँव में गोली लगी, गोली लगने से दर्द हुआ तो भागा। अगले दिन सुबह सुबह शिव शर्मा जी जो आश्रम के कुक थे, जो रसोइये थे, उन्होंने आकर के बताया कि भाई तेज सिंह, रात में जो गोली तुमने हाथी पर छोड़ी थी वो उससे इतना ज़्यादा घायल हो गया था कि वो भागकर ज़्यादा दूर नहीं जा सका
और उसे जो है उस झरने के पास ही बैठना पड़ गया, उसके आगे जा ही नहीं पाया। ये सुनकर तेज सिंह ने कहा, इसीलिए तो उसने हाथी के माथे या छाती में गोली नहीं मारी, नहीं तो वो इतना भी नहीं भाग पाता और गन्ने के खेत में ही ढेर हो जाता, यहीं पर उसका काम हो जाता। तब शिव शर्मा जी ने एक बड़ी गहरी लंबी सांस ली, फिर बोला कि ये अच्छा ही हुआ जो आपने उसे जान से नहीं मारा, नहीं तो मुक्ता बहन का दुख और ज़्यादा बढ़ जाता। तो तेज सिंह ने पूछा, क्यों भाई, मुक्ता बहन का दुख क्यों बढ़ जाता? उन्होंने ही तो इतनी मेहनत से गन्ने की फसल तैयार करी है, इतनी मेहनत करी, उसमें तो उनकी तो मेहनत का कुछ तो मोल होगा। तो शिव शर्मा जी बोले कि भाई इस बात का उत्तर वो नहीं जानते, लेकिन मुक्ता जी झरने के पास बैठकर बहुत लगन से उस हाथी के पैर का इलाज करने में लगी हुई है, उसकी चिकित्सा में लगी हुई है। इससे पता चलता है कि जब वो उसके घायल होने में इतनी दुखी हैं, तो उसके मर जाने पर तो वो कितनी दुखी हो जाती, ये इमेजिन करना ही मुश्किल है। फिर तेज सिंह ने आगे बताया कि जब उसने झरने के पास जाकर देखा तो रसोईया महाराज की जो बात थी वो बिल्कुल सही थी। मुक्ता जी हाथी के पास बैठकर उसके पैर में दवा लगा रही थी, और वो भयानक हाथी उनके सामने किसी बच्चे की तरह पड़ा हुआ था, और उनके कोमल हाथों से दवाई लगवाकर वो अपने को बड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। और जब तक उसका इलाज चलता रहा तब तक उसे ताज़े पत्ते और पानी तो मिलता ही रहा, इसके अलावा ताज़ा गन्ने भी उसे जो है रोज़ दिए जाते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद उसका जो हाथी था उसके पैर का घाव ठीक हो गया, और वो उठकर जंगल की तरफ चला गया। इसके कुछ दिनों के बाद, शायद रात के 3 बजे हुए थे, और तेज सिंह रोज की तरह खेतों में बनी एक मचान के ऊपर बैठकर पहरा दे रहा था कि अचानक ही आश्रम की तरफ से आती हुई कुछ चिघाड़ों को सुनकर वो चौंक गया। बहुत भयानक चिघाड़ें आ रही थी, और मचान से कूदकर तुरंत आश्रम की ओर दौड़ने लगा। चारों तरफ घुप काला अंधेरा छाया हुआ था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, इतना अंधेरा। लेकिन आश्रम की सफ़ेद जो दीवारें थी वो सफ़ेद थी, तो सफ़ेद दीवारों के पास जो जीव खड़े थे वो काले हाथी, उनको पहचानने में इसकी आंखों ने कोई गलती नहीं करी, और वो ये भी समझ गया कि हाथी यहाँ क्यों आए हैं। उसे तुरंत उस हाथी की याद आ गई जिसे 10-12 दिन पहले इसने अपनी गोली से घायल कर दिया था। तेज सिंह समझ गया कि वो हाथी अपने साथियों को लेकर बदला लेने के लिए आ गया है। और वैसे भी ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि हाथी कभी भी अपने दुश्मन को नहीं भूलता, वो हमेशा अपने दुश्मन को याद रखता है और मौका रख के उसको निपटा भी देता है। लेकिन तेज सिंह को सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी कि उसका बदला इतना भयंकर होता होगा जो उसने देखा। हाथियों ने अपने माथे की टक्करों से एक के बाद एक आश्रम की दीवारों को गिराना शुरू कर दिया था। आश्रम के मकान धड़ाधड़ गिर रहे थे। तेज सिंह के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो उसने क्या किया, अपने राइफल को लोड किया और तुरंत निशाना साध कर अपने सामने खड़े हाथी को गोली मार दी। सीधे माथे में गोली लगी और एक जोरदार चिघाड़ के साथ वो हाथी जमीन में गिर गया। लेकिन एक हाथी को मारने से क्या फर्क पड़ने वाला था, वहां तो कम से कम 50 हाथियों का झुंड आक्रमण कर रहा था। तेज सिंह भी आखिर कितने हाथियों को मार पाता। लेकिन फिर भी आश्रम के अंदर जाने के लिए उसे 2-3 हाथियों को और गोली मारनी पड़ी, मतलब 2-3 हाथी उसने और मारे। और वो जैसे ही आश्रम के अंदर पहुंचा तो वहां का सीन देखकर वो सर से लेके पांव तक कांप गया। बहुत ही भयानक और करुणा से भरा हुआ सीन था। हाथी के पैरों से पीसकर बाबा जी का शव चबूतरे में पड़ा था। बाबा जी को हाथियों ने अपने पांव से पीस के मार डाला था। उनका शव चबूतरे में पड़ा हुआ था, और उनके शव से लिपटकर मुक्ता जी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, और उनके चारों तरफ 4 या 5 हाथी खड़े थे। लेकिन उन्हें उन हाथियों का जरा भी डर नहीं लग रहा था।
वो अपने पिता के शव के पास बैठी हुई थी और उन हाथियों से कह रही थी कि जब तुमने मेरे पिताजी को मार ही डाला है तो अब मुझे क्यों जिंदा छोड़ रहे हो, मुझे भी मार डालो। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि एक भी हाथी उन्हें छू तक नहीं रहा था। लेकिन अपनी सूंड को आसमान में उठाकर वो बीच बीच में कुछ इस तरह से चीखते थे जैसे वो बहुत दुखी और वेदना से भरे हुए स्वर में बोल रहे हों, हमें माफ़ कर दो देवी, हमें पता नहीं था कि ये आपके पिताजी हैं, नहीं तो हम ऐसा पाप कभी नहीं करते। ये बहुत ही अद्भुत सीन था। तेज सिंह ने ऐसा सीन अपनी ज़िंदगी में ना तो पहले कभी सुना था और ना कभी देखा था। वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल जड़ बनकर खड़ा का खड़ा रह गया। लेकिन उसे क्या पता था कि अभी उसने इससे भी ज़्यादा अद्भुत नज़ारा देखना है। अभी एक और अद्भुत दृश्य उसके सामने आने वाला है। उसने देखा कि जैसी सवेरा हुआ, सनलाइट हुई, जैसी पहली रोशनी आई, न जाने कहाँ से वही लंबे दांत वाला हाथी जो तेज सिंह की गोली से घायल हुआ था और जिसका इलाज मुक्ता जी ने किया था, अचानक से मुक्ता बहन के सामने आकर खड़ा हो गया। पहले तो उसे सूंड अपनी ऊपर उठाकर मानो मुक्ता जी को प्रणाम किया, फिर ऐसे अपनी सूंड से ज़बरदस्ती उन्हें लपेट कर, लेकिन बड़े आदर के साथ ऐसे उठाकर अपने सर पर बैठा लिया और बाकी हाथियों के साथ जंगल की तरफ जाने लगा। अब ये देखकर तेज सिंह ने राइफल संभाल ली और जैसे ही निशाना बनाने लगा तो अचानक ही मुक्ता बहन अपना हाथ उठाकर बोली, नहीं नहीं तेज सिंह नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि उनकी इच्छा जाने की नहीं है, मुक्ता जी की जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन पता नहीं किस देवता का आदेश है कि उन्हें इस समय जाना पड़ रहा है। वो बहुत विवश हैं, वो अपने पिताजी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रही हैं। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है तेज सिंह, तुम अच्छी तरह से पिताजी का अंतिम संस्कार कर देना, ठीक है? अच्छा, अलविदा। ये बोल के वो हाथियों के दल के साथ साथ चली गई। फिर तेज सिंह चुप हो गया। अब शिशिर भाई और श्रीनिधि जी दोनों बहुत दुखी हो गए थे और दुखी स्वर में तेज सिंह से बोले, भाई अब से हमें भी तुम मुक्ता जी की खोज में अपना साथी समझो, हम भी जो है उन्हीं को ढूंढेंगे। दोस्तों इस बार मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर क्या हुआ, क्योंकि इसके बाद बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 21 एपिसोडों की ये हमारी सत्य घटना मचान पर 49 दिन खत्म होती है। मुझे ये तो नहीं पता कि आप लोगों को ये कहानी सुनने में कैसी लगी, लेकिन इस किताब को पढ़कर मुझे बहुत आनंद आया। हालांकि अंत बहुत जो इसका है दुखदाई है, लेकिन किताब बहुत बढ़िया लगी और मैं खुद को रोक नहीं पाया इस कहानी को आप तक पहुंचाने में। दोस्तों अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कोई नई शिकार कहानी, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा बॉस उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। आप लोग बहुत प्यार और सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। आपका आशीर्वाद प्यार मेरे ऊपर बना रहेगा। आप जितने भी महिला और पुरुष मित्र आज पहली बार चैनल में आए हैं, मैं तहे दिल से उनका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहानी को सुना। बस एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। साथ ही एक निवेदन और करता हूँ कि वो तो मैं आप सभी मित्रों से करता हूँ, आप जितने सभी मित्रों से, नए पुराने सभी मित्रों से, यार अगर संभव हो तो थैंक यू वाले ऑप्शन में ज़रूर जाएं और अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी राशि आप चैनल को दान करना चाहें ज़रूर करें, डोनेशन ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से फीवर में हूँ, आज भी फीवर है, लेकिन कहानी पूरी करनी थी तो मैं आ गया हूँ।
तो फिलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की, चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही किसी एक नई कहानी के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।